ओके, तो आज का मीटिंग हम लोग शुरू करते हैं। आईपीएच में वो है जैसा कि ये हम लोग का वेबिनार है और प्रतिदिन 7 से 8:30 बजे है। आइए 1 मिनट का हम लोग मौन प्रार्थना करें, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। पुनः मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस मीटिंग में मैं आपको एक ऐसे स्पीकर से कराना चाहूँगा जो कि होम्योपैथी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है और इनका नाम है डॉक्टर कोमल पटेल जी। कोमल पटेल जी का जो एकेडमिक कैरियर काफ़ी अच्छा है, मेडिकल प्रैक्टिस भी है। ये इन्होंने अभी पीएचडी कर रही हैं और दवे हाँ, ये प्रोफेसर हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सेशन को शुरू करें। Thank you, sir. Sir, I am audible. Yeah, you are audible. Good evening, sir. It is my pleasure to share my knowledge with all of you. And thank you, sir, for inviting me. I will start with my presentation. Wait a minute. I am sharing my screen. Now my screen is visible to all of you. सो टुडेज टॉपिक आज का टॉपिक ये है कि हाउ वी आर यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। बिकॉज जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो हमें यही पता है कि हमें हर एक टाइम पे सिम्टम सिमिलरिटी मैच करनी है वे फॉर अप्लाइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया। So here that I try to utilize how we gain the knowledge of the symptoms और how कैसे हम नॉलेज सिम्टम्स का नॉलेज बढ़ा सकते हैं और कैसे हमारे स्टालवर्ड जो हमें सिम्टम के बारे में सिखा गए हैं उसके बारे में और हाउ वी आर यूटिलाइज दिस जो नॉलेज हमने लिया है अपने स्टालवर्ड से हाउ वी यूटिलाइज इन अवर प्रैक्टिस दैट इज माई मेन एम टू टूडेज वेबिनार। सो हियर दैट फर्स्ट दिस इज माय ऑब्जेक्टिव है जो मैं एंड ऑफ द सेशन ये आपको सिखा पाऊंगी व्हाई वी आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ द सिम्टोमोलॉजी। तो फर्स्ट थिंग दैट इज वी आर हैविंग हमें नॉलेज होना चाहिए सिम्टम्स का पर क्यों होना चाहिए। तो फर्स्ट इट इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग्स इन अ होम्योपैथी दैट इज द selection of the similimum medicine. For that we are doing the we are classify the symptoms, उसका हम एनालिसिस करते हैं उसका एवेल्यूशन करते हैं सब उसी की वजह से ही हम कर रहे हैं। सो द फर्स्ट एम ऑफ एनी होम्योपैथ to select the similimum medicine for the patient. So now the second that is understanding the patient state. This is a very important because of in homeopathy हमारे होम्योपैथी में कैसा है कि हमें पेशेंट के बारे में जानना है नहीं कि पेशेंट के डिजीज के बारे में जानना है। तो डॉक्टर कैंट साहब बोल गए ना पहले कि सिक पर्सन पहले है और द सिकनेस इज ऑलवेज कम आफ्टर दैट। So the disease is not first, the person is the first. So here we understand about the patient state, why this person or this particular patient having that disease. So or another thing that the objective to if we having a अगर हमें अच्छा नॉलेज है सिम्टम्स का तो हम मेडिसिन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द मटेरिया मेडिका। Now the monitoring the progress. So in the progress also if we has to change the plan of the treatment we do the second prescription or we when we allowed to prescribe any miasmatic medicine at the time we having also knowledge of the symptoms. So in short we are say कि हमें अगर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी है हमें मेडिसिन सिलेक्ट करनी है होम्योपैथी में हमें डायग्नोसिस करना है हमें पेशेंट को जानना है हर एक काम में हमें सिम्टम्स का नॉलेज होना चाहिए। ओके सो नाउ दैट दिस इज अ सर्टेन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग है जो हमने वेबस्टर डिक्शनरी से ली है। इट इज अ परसेप्टिबल चेंज इन द बॉडी either functional or structural and they are indicated by the subjective and objective symptoms and it is a disease we say. Now
हम अभी सिम्टम्स के बारे में बोल रहे हैं, but in homeopathy the symptoms which are the evidence, the symptoms which in a evidence they are known as a objective symptoms, and in modern medicine में वो लोग उनको कहते हैं sign. So the in short the sign is equal is in homeopathy sign is equal to objective evidence of the symptoms. सो नाउ अगर हमें सिम्टम्स के बारे में जानना है और उनसे बात करनी है, तो हमसे सबसे पहले हमें अपने मास्टर हनीमैन को जानना पड़ेगा, उनकी राइटिंग, उनके वर्ड्स जानने पड़ेंगे. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन ने 7 नंबर के एफोरिज्म में सिम्टम्स की डेफिनेशन दी है. Here, Dr. Hahnemann tell in the aphorism number 7 that is the symptoms can be defined as an external expression of the internal deranged vital force. That means कि डॉक्टर हनीमैन यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सिम्टम्स हमें तब पता चलता है जब अपना वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, और ये डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स that એટલે આપણે કહીએ then we are saying that the change in state of health which is mentioned by Dr. Hahnemann in aphorism number 6. एफोरिज्म नंबर 6 में हनीमैन ने लिखा है सिम्टम्स इज नथिंग, इट इज डिजीज इज नथिंग बट इट इज अ चेंजिंग द स्टेट ऑफ हेल्थ, एंड दे जो चेंज इन स्टेट ऑफ हेल्थ जो होता है वो हम नोटिस करते हैं. तो फर्स्ट कौन नोटिस करता है? तो इट इज मीन्स बाय द सेंस ऑफ द पेशेंट, हिज अटेंडेंट, and it is felt by the us, that means observation by the physician. So if we अगर हम कहना चाहे what is the keyword or the what is the source of the symptoms, so फर्स्ट तो पेशेंट हिमसेल्फ है, वो अपना उनको सिम्टम्स बताता है जो वो फेल्ट करता है. other symptoms they are remarked by the others or surrounding them, that is attendant, family member, anyone हो सकता है. And the other things that is observed by the physician, that our observation, our keen unprejudiced observation give an idea about the that symptoms. So this is a classification of the symptoms according to different Stalwart. देयर इज मैनी बहुत सारे स्टालवर्ड हमारे होम्योपैथी में, उन्होंने अपने तरीके से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने सिम्टम्स को क्लासिफाई किया है. तो फर्स्ट वी गो थ्रू द हनीमैन. डॉक्टर हनीमैन ने फर्स्ट टाइम एफोरिज्म नंबर 153 में सिम्टम्स का क्लासिफिकेशन दिया है. उन्होंने बोला है कि इफ वी आर वांट टू सिलेक्ट द होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन, we has to go through the PQRS symptom, that is the uncommon symptoms. If we select the similimum, it is only and only based of the uncommon symptoms. बराबर? और it is based on the now the general symptoms according to Dr. Hahnemann, that are those symptoms which are present in all the diseases. they are related to all the weakness है, headache है, loss of appetite है. These are the common symptoms which Dr. Hahnemann say the general symptoms in aphorism number 153. डॉक्टर कैंट साहब ने तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जनरल, पर्टिकुलर एंड कॉमन. स्टुअर्ट क्लोज ने उसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स बोला है. एच ए रॉबर्ट ने क्लासिफाई किया है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फर्दर, एंड गार्थ बोरिक ने क्लासिफाई किया है बेसिक और डिटरमिनेटिव सिम्टम्स. वी गो थ्रू द even Bonnie-Gusen also classify the symptoms. He classified the symptoms in a 7 level. The quiz, that means personality or individuality of the person. Quid, that is the nature of the disease, seat of the disease. Cobulus auxiliary associate of concomitant symptoms. Core, that is the cause of the disease. Commodore, modify factor or modify according to circumstances or position. And contour, that means time factor. Now according to Bonnie-Gusen give importance to these all the factor for the making the totality of symptoms. इसको हम evaluation of the symptoms according to Bonnie-Gusen भी कह सकते हैं. Dr. Bonnie-Gusen ने he give advice to make the symptoms more complete, and he give an idea about the concomitant symptoms. Now then we go through the a main part which we are seen in everywhere, the subjective symptom and objective symptoms. Now the subjective symptoms are most important symptoms for the homeopath, and these are the felt by patient himself. So ये symptoms patient के mind के है, उसके emotion के है, will, desire, aversion, everything are belongs to a subjective symptoms.
एंड द ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स दो सिम्टम्स है जो हम देख सकते हैं। हाँ, जब जो मैंने पहले भी बोला, इट इज अ सीन बाय द अदर्स, so it is also known as a sign. Now this is a certain example of the subjective symptom. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को मानसिक तनाव है, मुझे चिंता बहुत हो रही है, जैसे एकोनाइट में है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, जैसे फॉस्फोरस में है, और सम फिजिकल सिम्टम्स विच द सब्जेक्टिव सिम्टम देज आर, मुझे बहुत तेजी से हेडेक पेन हो, हेड में थोड़े मार रहा है, ऐसा पेन हो रहा है जो हम नेट्रम म्यूर में पढ़ते हैं। हाँ, मुझे हमेशा थकान महसूस होती है भले मैं कुछ न किया हो। So these are the symptoms we are say the subjective symptom. They are only and only felt by the patient himself. Now certain ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी तो अपने स्किन पे किसी चका में पड़ गए, कहीं पे सूजन आ गई, किसी को खांसी है वो खांस रहा है, उसको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, जो हम देख सकते हैं, उसके लिए उसके बोलने की जरूरत नहीं है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. Now the general symptoms. In homeopathy, the general symptoms are most important uncommon symptom for the selection of the symptom if they are characteristic. So in the general symptoms, according to, there are two types: mental symptoms and physical general symptoms. Mental symptoms, we know that is the reflection of the innermost self or inner part of ego of individual. They are further classified according to gradation. We give a most important to will and emotion, then intellect and understanding, and then we give a importance to a memory and components. यहाँ पे मैंने थोड़े एग्जाम्पल डाले हैं, बिकॉज ऑफ फ्रॉम दैट वी अंडरस्टैंड द हाउ द मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल आर हेल्प फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम. सो इन द प्रिस्क्रिप्शन व्हेन वी ट्राई टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन इन, अगर अपने केस में मेंटल सिम्टम्स है तो इट इज हैविंग अ हायर वैल्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम. सो इट इज बिकम अ कीनोट सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट. इसमें भी आप पढ़ते हो तो हम जानते हैं कि इग्नेशिया है, तो इग्नेशिया में सिम्टम्स है कि उसको हर तकलीफ और हर प्रॉब्लम उसको शौक से हुई है और दुख के कारण, और उसको डिप्रेशन है, परेशानियां है, डिसअपॉइंटमेंट है, उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको उसके मेंटल स्टेट में चेंजेबिलिटी है. जैसे हम आर्सेनिक की बात करते हैं तो उनमें हमें चिंता और बेचैनी, खासकर स्वास्थ्य के बारे में, उसको फियर ऑफ डेथ होता है, उसको एंजाइटी होती है, वो रेस्टलेस होता है इसके वजह से. जैसे हम नेट्रम्यूर की बात करें तो नेट्रम्यूर में जैसे डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, अकेलापन पसंद करता है. हाँ, आसान उसको खासकर आराम देने की कोशिश करनी पड़ती है. जैसे पल्सेटिला में है, वो अस्थिर है, वो उसमें चेंजेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो वन टाइम वो रो रहा है, वन टाइम वो हंस रहा है. हाँ, और हर बात में और हर अपना इमोशन वो रोके ही व्यक्त करता है. तो ये सारी मेडिसिन है जिसके कीनोट सिम्टम्स है, दे आर ऑल्सो बिलोंग्स टू अ मेंटल सिम्टम्स एंड दे आर द पार्ट ऑफ जनरल सिम्टम्स. सो when the general symptoms are present in the patient, they affect the patient as a whole. हाँ, अगर हमको फियर है और अगर हमको एंजाइटी है तो हमें खाना भी पसंद नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता, हम कोई काम नहीं कर पाते. तो these are the general symptom which are patient the individual as a whole, जो अपने पूरे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और दे हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिम्टम. और जनरल सिम्टम्स के बारे में केंट सर ने बहुत अच्छे से लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से वैल्यू ऑफ सिम्टम्स में जनरल सिम्टम्स को क्लासिफाई किया है. नाउ फिजिकल जनरल सिम्टम्स. हम जानते हैं कि मेंटल सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम, बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो आसानी से मिलते नहीं है. अगर मिल भी जाए वो मेंटल सिम्टम अपने आप को आसानी से, फिर भी वो ट्रू है कि फॉल्स है वो भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं. सो स्पेशली जो न्यू प्रैक्टिशनर है, जो अभी पास आउट हुए हैं, जो उनको अभी केस लेने का पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों के लिए दिस फिजिकल जनरल सिम्टम्स आर की फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम, बिकॉज क्योंकि ये सिम्टम हमें आसानी से पेशेंट में मिल जाते हैं. जैसे हम कहाँ से फिजिकल जनरल सिम्टम्स मिल सकते हैं हमें, तो हमें जनरल रिएक्शन, दैट मीन्स थर्मल रिएक्शन और एटमॉस्फेयर सीजनल,
कौन सी सीजन उसको पसंद है, वो क्या प्रिफर करता है, उसको पंखा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको ठंड हवा पसंद आती है कि नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट फ्रॉम, कि कोई फूड है, कोई खाने की चीज है, उससे उसको दिक्कत होती है, उसको इनटॉलरेंस होता है, और उससे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट ऐसा बताता है, जब भी मेरे वेदर चेंजेस होता है मैं बीमारी पड़ जाता हूँ। So it is a keynote symptoms for the selection of the simillimum. Now the sleep and the disturbances, स्लीप में अगर ड्रीम्स आते हैं, फियर है, कोई फियरफुल ड्रीम्स है, और द पेशेंट स्टार्टेड हो जाता है, these are the symptoms also important for the selection of the simillimum. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बिकॉज अब इसमें पेशेंट कभी मना नहीं करेगा, वो आपने आसानी से बोल देगा कि मुझे बुक कैसी लगती है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है. So it is a very easy to get the physical general symptoms for the everyone. So that we are they are the most important symptoms for the selection of the simillimum. And Kent sir ने उन्हें भी ऐसे बोला है कि physical general symptoms are secondary to mental. So they having a higher value for the selection of the simillimum. Now इसमें मैंने थोड़े एग्जाम्पल रखे. फॉर एग्जाम्पल बुखार, तेज बुखार, धीमी गति का बुखार, ठंड लगना, बुखार में ठंड लगना नहीं लगना, पर्सपिरेशन होना नहीं होना. हाँ, एक सिम्टम्स मुझे अभी याद आ रहा है, वो यूपीटोरियम पर्पुलेटम. इट इज अ मेडिसिन फॉर द डेंगू फीवर वी आर से. बट द यूपीटोरियम पर्पुलेटम में एक सिम्टम्स है, as soon as patients drink the water, the chill is increased. Now these are the symptoms, is a very characteristic or keynote symptoms for the epitorium perforum, for the prescribe the epitorium. So this as a symptoms which patient को physically as a whole कंप्लेन में आते हैं वो, और ऐसे हमको मिल जाए अगर पेशेंट में, तो वो हमें सिमिलियम तक ले जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल भूख में कमी, भूख में वृद्धि. फॉर एक एग्जाम्पल है कि सल्फर का एग्जाम्पल है, वो जितना भी खाए उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता. किसी को जैसे आर्सेनिक में है, वो थोड़ा थोड़ा पानी पूरे दिन पीता रहेगा. तो ऐसे सिम्टम्स हमें इजीली पेशेंट से मिल जाते हैं, और इस सिम्टम्स के बेस पर हम मेडिसिन इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ another general symptoms which we are less observe in the all the books, but they are the most important. For example, negative general symptoms, नेगेटिव भी है और जनरल भी है. ये मामला क्या है? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को इन्फ्लामेशन तो है, हाँ, कोई पार्ट पर इन्फ्लामेशन है, बट पेन एब्सेंट है. सो वी आर एक्सेप्ट सर्टेन सिम्टम्स एट दैट स्टेज, बट दे आर एब्सेंट. हमें सबको पता है कि ह्यूमेटिक पेन है जो इसको आ रहे हैं, और आर्थराइटिस है, हाँ, वो डैम वेदर में एग्रावेट होगा ही होगा. पर इंस्टेड ऑफ पेशेंट हमको कहता है कि मुझे जब से ये बारिश हो रही है मेरे पेन में दर्द में कम हो रहा है. सो द कॉस्टिकम इज अ रेमेडी for that. So these are the keynote symptoms. So negative general symptoms is a keynote or PQRS symptoms for the selection of the simillimum. Now the another general symptom, there is a pathological general symptoms. So certain pathology are expressed to on that person which known to study change at the tissue level. Multiple warts in the body, edema all over in the body. So here the general symptoms also they help for selection of the group of medicine. From that we select a group of medicine. For example, a patient having a all over body the edema, we go to the acid group. So these type of the symptoms also help for the selection of the simillimum. Now value of the general symptoms. Why we are taking these general symptoms in consideration? Because of their help for the forming the totality of symptoms. They help the individualize the person. हमें हम constitution बोलते हैं ना, physical और mental makeup. So they are indicate the physical makeup of the individual. They are help for the selection of the simillimum. If we having a multiple physical general, uncommon physical general symptoms in our case, we able to select the simillimum medicine only on base or then also. Now the particular symptoms. Those symptoms which are belongs to a particular part, organ or function of the body. So एक पार्ट पर लोकेटेड है. जैसे गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, उसको बर्निंग इसोफेगस हो रही है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी को हेडेक हो रहा है तो वो जो फ्रंटल रीजन में हेडेक हो रहा है. सो कोई पर्टिकुलर पार्ट पे जो सिम्टम्स लोकेटेड है उसको हम पर्टिकुलर सिम्टम्स कहते हैं.
but general symptoms are important, but the particular symptoms, when they are characteristic, they are also important. So Dr. Kent or Dr. Hahnemann says that any peculiar symptoms which are belongs to particular part, they are important for the selection of simillimum. एंड ये सिम्टम जो है ना, पर्टिकुलर सिम्टम्स, वो हमें ज्यादातर एक्यूट डिजीज में काम आते हैं. क्योंकि क्या होता है एक्यूट डिजीज में, इन एक्यूट डिजीज वी आर सी द मोर कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर सिम्टम्स. क्यों? बिकॉज हमें डिजीज सिम्टम ज्यादा मिलता है एक्यूट डिजीज में, और उसमें अगर हम स्ट्रेंज सिम्टम्स फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें सिलेक्शन में हेल्प करता है. सो at the time strong particular point of school group of medicine and help for the quick prescription. अगर हमें पता है कि इसकी GI ट्रैक में प्रॉब्लम है तो हम वो मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल बर्निंग इज अ की सिम्टम्स ऑफ द आर्सेनिक, सल्फर एंड फॉस्फोरस. अगर इसको बर्निंग है तो अपना ग्रुप ऑफ मेडिसिन सिलेक्ट हो जाएगी अपनी, तो हमें वो सिलेक्शन में और प्रिस्क्रिप्शन में थोड़ी हेल्प होगी. देयर बॉर्निंग ऑल्सो एवोल्यूट फ्रॉम द जनरल. अभी बॉर्निंग ने क्या किया, जब वो मेक द सिम्टम्स कंप्लीट देन इज डू द ग्रैंड जनरलाइजेशन, एंड द ग्रैंड जनरलाइजेशन इज डन ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलर सिम्टम्स. when you express more than two places, it behave a journal and become a important. बॉर्निंग की बात, मुझे बॉर्निंग ने क्या कहा था, अगर कोई सिम्टम्स कंप्लीट होगा तो सिम्टम्स को कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट सिम्टम्स करने के लिए हाँ आप उन्होंने क्या किया कि एक जो सेंसेशन एक पार्ट पे है, कोई जैसे पेशेंट को नी जॉइंट पेन है, अगर पेशेंट को नी जॉइंट पेन है तो उसमें उसका हमको सेंसेशन मिल रहा नहीं है, बट पेशेंट को वो सेम पेशेंट को हेडेक है और हेडेक में पेशेंट को थॉम्बिक टाइप ऑफ पेन है, तो बॉर्निंग ने बोला कि हम वो थॉम्बिक टाइप ऑफ पेन की नी जॉइंट में भी लगा सकते हैं. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रैंड जनरलाइजेशन. पर्टिकुलर furnish the details to differentiate the remedies. So particular symptom जैसे मैंने यहाँ थोड़े एग्जाम्पल रखे हैं, जलन वाला दर्द जो गर्म सिफाई से बेहतर हो जाए. हाँ, बर्निंग हो रही है आर्सेनिक को, पर वो सेम बर्निंग उसको जो वार्म एप्लीकेशन करते हैं तो ही अच्छा लगता है. हाँ, जैसे नक्स वोमिका है, सुबह के समय उसको उल्टी होती है और वो उल्टी की इच्छा होती है. हाँ, पर्सटिला को उसको कफ है, तो उसका जो कफ है वो कैसा है, उसका जो कफ है वो गाढ़ा पीला और होता है. हाँ, जैसे ब्रायन है, उसकी खांसी कैसी है, तो उसकी सूखी खांसी होती है, और वो जब भी खांसता है अपने चेस्ट को पकड़ के खांसता है. सो दीज आर द सिम्टम्स वी आर से पर्टिकुलर सिम्टम. मैं और सिम्टम को, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई जगह पे खुजली आ रही है कोई एक जगह पर उसमें इरप्शन नहीं है. सो ऐसे जो सिम्टम्स है, जो जैसे स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट, इन द ब्रायनिया, इन अ न्यूमोनिया, so it is a particular symptoms. So this type of the symptoms are help for the selection of the simillimum. And वो अपने पर्टिकुलर सिम्टम्स है, वो जो हमें क्या ध्यान रखना है, व्हेन वी सिलेक्ट द फॉर गेटिंग द पर्टिकुलर सिम्टम्स, व्हेन वी एनालाइज करते हैं ना, तो हमें वो ध्यान रखना है कि वो कॉमन है कि अनकॉमन है, हमें उसको देखना पड़ेगा. क्या होता है, पर्टिकुलर सिम्टम मोस्टली बिलोंग्स टू अ डिजीज सिम्टम्स, एंड हम जानते हैं कि डिजीज सिम्टम्स हमें सिलेक्शन में हेल्प नहीं करेंगे, तो यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि वो कॉमन है कि अनकॉमन है. इफ जो पर्टिकुलर सिम्टम्स अनकॉमन है तो वो हमें मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प करेंगे. नाउ कॉमन अनकॉमन सिम्टम्स. सो अनकॉमन सिम्टम्स पूरे मटेरिया मेडिका में, बहुत सारी फिलोसॉफी की बुक में हर एक जगह पे अलग अलग नाम से दिए हैं. जैसे स्टुअर्ट क्लोज ने कहा, इट इज अ नॉन पैथोग्नोमोनिक सिम्टम्स. डॉक्टर हनीमैन से इट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. हाँ, गनसे से दैट इज अ कीनोट सिम्टम्स, एंड गार्थ बोरिक से इट इज अ डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स. बस इस सबका मीनिंग तो सेम है कि बोथ ऑल दीज सिम्टम्स आर अनकॉमन सिम्टम्स एंड दे आर हेल्प फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम. ठीक है, इसके सबके नाम अलग अलग है, पर इस सबका मतलब है कि ये सिम्टम्स वो सिम्टम्स है जो हमें लॉ ऑफ सिमिलिया एप्लीकेशन में हेल्प करेंगे. सो हियर देन वी गो थ्रू द अनकॉमन सिम्टम्स.
इट डिनोट दो सिम्टम विच आर पिक्यूलर इन द नेचर एंड कैरेक्टर। वो स्ट्राइकिंग होते हैं। हाँ, वो हमें ऐसे दिख ही जाते हैं, हमको नहीं देखना है फिर भी दिख जाते हैं। हाँ, यानी अब इसका हाँ, सर्टेन टाइम हमको लगता है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वो बेंडिंग डबल क्यों हो रहा है, उससे रिलीव हो रहा है क्या, उसको उसे अच्छा लग रहा है, जो उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी नहीं है सर्टेन सिम्टम्स के लिए। तो जैसे मैंने बोला ना, इचिंग विदाउट इरप्शन, पेशेंट को इचिंग आ रही है but there is a no eruption, so these are the strike and the dolichos is a remedy, so these are the striking symptoms, they are the keynote symptoms or guiding symptoms of individual medicine which are peculiar to few patients suffering from similar disease। अभी 10 पेशेंट है वो सेम डिजीज से सफर कर रहे हैं, पर वन और टू पेशेंट है उसमें पिक्युलर सिम्टम आपको देखने पड़े मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले ले विथ फीवर थर्स्टलेस पल्सेटिला इज अ मेडिसिन। पेशेंट को फीवर है, फीवर में क्या होता है, जो नॉर्मली भी सोचे तो उसमें तो फ्लूइड लॉस होता है, तो पेशेंट को पानी पीने की जरूरत होनी चाहिए, उसको क्रेविंग होनी चाहिए, but instead of that they not want to take the water, so we having a not any pathological explanation behind that symptom, so their basis cannot be explained on the basis of pathology, they have their basis in a constitutional markup that determine the psychic of the individual, they usually have the mathematical understanding of the case। so जब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं वो आपको मायाजम डिसाइड करने में, टेम्परामेंट डिसाइड करने में, डायथीसिस डिसाइड करने में हर एक जगह पे हेल्प करते हैं। जैसे मैंने थोड़े एग्जांपल यहाँ पे रखा है, जैसे कलकेरिया कार्प, सो ठंडे चिपे चिपे पैर, उसको पर्स्पिरेशन होता है, वो एकदम ठंडा होता है, वो सोता है तो उसका वो जो तकिया है वो पूरा गीला हो जाता है। आप देखो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, पर्स्पिरेशन सबको होता है, इट इज अ नॉर्मल एक्सक्रीशनरी सिस्टम, बट इसको कुछ यूनिक हो रहा है। जैसे हम सिलिशा की बात करें, उसका आप देखो तो चिपचिपा ही रहता है उसका हाथ। जैसे सोरायनम की बात करें, वो इतनी गर्मी में भी स्कार्फ पहनते फटा है, तो इतना चिली है, तो दिस टाइप ऑफ द सिम्टम्स विच वी आर से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। जैसे ब्रायनिया, सूखापन जो गति से बढ़ता जाता है, उसको सूखापन और ड्राइनेस ऑल ओवर बॉडी में होती है, हर एक म्यूकस में, जो उसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, उसको ड्राई कफ भी होता है, स्किन में ड्राइनेस एवरीवेयर वी सी द ब्रायनिया हैविंग अ ड्राइनेस, सो इट इज अ कीनोट सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम्स ऑफ द ब्रायनिया। जैसे हम पर्सिडिना में देखते हैं चेंजेबिलिटी, बार बार वो चेंज करता रहता है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो लगता है, वो अपने एक बात मत पे फिक्स रहता नहीं है, जो उसको हम इन डिस्पोजिशन भी कहते हैं, जो सब लोगों के साथ चलता है। जैसे नक्सोमिका, बार बार लेकिन अप्रवित मल त्याग की इच्छा, हाँ, इनफेक्शुअल डिजायर फॉर पासिंग द स्टूल, अभी टॉयलेट में जाके आया फिर से उसको लगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी जाएगा फिर से अंदर जाएगा, फिर से आएगा फिर से अंदर जाएगा। जो जैसे सिम्टम्स है जो कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट करते हैं, जो किनोट सिम्टम्स है सर्टेन मेडिसिन के, हाँ, जो हमें, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं एक्यूट डिजीज का, एज एकोनाइट, व्हेन वी प्रिस्क्राइब द एकोनाइट, द पेशेंट द ऑल एलिमेंट फ्रॉम सडन ऑनसेट कोल्ड और ड्राफ और विंड, जैसे ही मैं बाइक से घर आया मुझे खांसना स्टार्ट हो गया, मुझे फीवर आ गया, so जैसे मुझे डर लगा मुझे फीवर आ गया, so these are the characteristic symptoms in the or uncommon symptoms in the materia medica, and this type of the symptom we also observe in the patient. Doctor can't say in a value of the symptoms, those symptoms are keynote symptoms and guiding symptoms of the materia medica, automatically they are the uncommon symptoms of the patient। ऐसे सिम्टम जो मटेरिया मेडिका में लिखे हैं, जो अनकॉमन सिम्टम्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी मेडिसिन के, अगर हम पेशेंट में देखते हैं तो दे आर हेल्प फॉर द मेकिंग द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, सो दे आर हेल्प फॉर द प्रिस्क्रिप्शन और इन अ पेशेंट। So what is the importance of uncommon symptoms or characteristic symptom to individualize the case? These are the symptoms on which prescription has to be based upon for the selection of the minimum medicine and to form a picture of the disease। अगर यहाँ में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कीनोट सिम्टम्स, सो हम बोलते हैं कीनोट सिम्टम्स, सो दिस इज द डॉक्टर हनीमैन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। अगर आपकी उसकी हिस्ट्री स्टुअर्ट क्लॉस ने बहुत अच्छे से लिखा है, द फर्स्ट कीनोट अबाउट द कीनोट सिम्टम दैट मीन्स कि हमें वो की है, वो अपने एक ताले की है, जैसे हम केस है तो केस की है, जो वो सिम्टम्स जो ताला खोल देता है, वो डिजीज को रिलीव कर देता है।
तो कीनोट सिम्टम्स के बारे में सबसे पहले कौन बोला था? गंसे सर बोले थे, उन्होंने बोला था कीनोट सिम्टम्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिमिलर। पर क्या हुआ, लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया। वो क्या करने लगे, एक सिम्टम्स लेके मेडिसिन देने लगे। सो नाउ एलन क्लासिफायर और एलन और हेरिंग बोथ आर सेज दैट एटलीस्ट 3 कीनोट सिम्टम्स are required, or the at least 3 uncommon symptoms are required for the selection or for the prescription. बिकॉज एक सिम्टम्स के आधार पर हम कभी मेडिसिन दे सकते नहीं है। अकॉर्डिंग टू हनीमैन इट इज अ वन साइडेड मैनर ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज। आप हम सिक्के की एक ही साइड देख रहे हैं, हम दूसरी साइड देख ही नहीं रहे हैं। अगर हमने देखा होता, हमने केस डिटेल में लिया होता, तो हमें इससे भी अच्छा और इससे भी ज्यादा सिम्टम्स जानने को मिलते। सो द कीनोट सिम्टम्स आर द guiding keynote symptoms are those symptoms these are guide us a prescription। अगर वो हम पेशेंट में देखने लगे, हाँ, तो हमें सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम बहुत इजी हो जाएगा और वी आर प्रिस्क्राइब मेडिसिन वेरी परफेक्टली। देन कॉमन सिम्टम्स, हम होम्योपैथी में सब बोलते हैं, सब स्टूडेंट और सब बोलते हैं कॉमन सिम्टम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, कॉमन सिम्टम्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, बिकॉज हमें किसको मैनेज करना है। एक कॉमन सिम्टम तो डिसाइड करेंगे कि विच आर द सिम्टम्स आर अनकॉमन। So, which are the symptoms in homeopathy which are mentioned in different parts, जैसे कि pathological symptoms, pathognomonic symptoms, diagnostic symptoms and basic symptoms of Garthoric। different स्टाइलों ने अलग अलग नाम दिए हैं इनको। डॉक्टर हनीमैन ने बोला है इसको जनरल symptoms। So, common symptoms when they are useful, when we think about तो they are कॉमन पैथोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अल्सर डेवलप हो रहे हैं तो अल्सर इज अ कॉमन पैथोलॉजी। डिस्ट्रक्शन ऑन दैट सेल इज अ कॉमन पैथोलॉजी बिकॉज ऑफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अल्सर। लाइक डायग्नोसिस सिम्टम्स, जैसे न्यूमोनिया है तो इसमें हाई ग्रेडेड फीवर, टेकिकार्डिया, चेस्ट पेन, ड्राई कफ, ब्लडी स्पूटम, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है जिससे हम डायग्नोसिस कर पाते कि पेशेंट को न्यूमोनिया है। हाँ, दे आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। सो एक कॉमन सिम्टम्स है ना, वो हमें डिजीज के बारे में बताते हैं। डिजीज कौन से स्टेज में है, कौन सा डिजीज पेशेंट को है, और हम इसके अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे और मैनेज नहीं करेंगे तो वो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर हम केस को मैनेज करना चाहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें अनकॉमन सिम्टम्स चाहिए, पर केस को मैनेज करना है तब हमें कॉमन सिम्टम्स चाहिए। सो फ्रॉम दैट वी आर डायग्नोज द डिजीज। So these are the symptoms which are linked the disease and express the large number of the patient. They are often little value for the selection of the मैंने बोला वैसे they do not have the prescribed to individual, so they are prescription में ये काम नहीं आते हैं, but they are helpful to select the certain group of medicine। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचे कि भाई हमें गैस्ट्राइटिस है तो हमें हमारे माइंड में आर्सेनिक, नक्स वोमिका आ जाएगी, सल्फर आ जाएगी, फॉस्फोरस आ जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन हैविंग एफिकेसी ऑन जीआई ट्रैक्ट। but that mean not we prescribe the medicine on the base of name of the disease। so common symptoms जैसे कि थकान और कमजोरी, जो हमें हर एक डिजीज में दिखती है। अगर उसको वायरल है तो भी थकान होगी, अगर उसको सर्दी खांसी हो गई है फिर भी उसको थकान होगी, उसको डायबिटीज है तो भी थकान होगी। सो ऐसे सिम्टम्स वो सिम्टम्स है जो हर एक डिजीज में होते हैं। एंड डॉक्टर हनीमैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ फैटिग एंड वीकनेस इन एफोरिज्म नंबर 153। डॉक्टर हनीमैन सेज दैट these are the symptoms are the general symptoms and they having a little value for the selection of the सिमिलिमम। जैसे मोस्ट ऑफ द डिजीज में हमें सर दर्द होता है, फिर बुखार, अगर जैसे भी बॉडी में इंफेक्शन लग जाए तो बुखार आ जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स है, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स फॉर द डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, कि मलेरिया है, बुखार आता है। पर बुखार आने के बाद अगर हम सिम्टम्स को कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मोडालिटी लेनी पड़ेगी। बुखार के बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर कोई इसके एसोसिएट कंप्लेन है वो हमें देखनी पड़ेगी। सो जो सिम्टम, जो कॉमन सिम्टम्स है वो कैरेक्टरिस्टिक बन सकते हैं, पर जब हम केस लेते हैं अगर वो कैरेक्टरिस्टिक बन सकते हैं तो वो अपने आप को सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, यूपिटोरियम का एग्जाम्पल लिया मैंने। हाँ, बुखार डेंगू फीवर में कॉमन सिम्टम्स है, पर जैसे ही बुखार आने लगता है, उसको ठंड लगने लगती है,
वो पानी पीना चाहता है पर फिर भी पी नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है, जैसे वो पानी पीना चालू कर देता है उसको ठंड बढ़ जाती है। ऐसा हम हर एक डिजीज में और हर एक डेंगू फीवर में ऐसा सिम्टम्स कहीं भी नहीं लिखा है। डेंगू फीवर में ये सिम्टम्स हमारी मेडिसिन की कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है, वो अपने इपिटोरियम में ही लिखा है। सो इट इज अ कीनोट और द अनकॉमन। सो हम कॉमन सिम्टम्स में से भी अनकॉमन सिम्टम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो where they are important, they are important in diagnosis of the disease. And what is the importance of the diagnosis of the disease? क्यों हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं? तो फर्स्ट दैट इज टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, हाँ, टू नो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज, हाँ, टू गिव अ नेम टू द डिजीज। बिकॉज अब पेशेंट आके बोलता है कि ऐसे मुझे बुखार है, तो पेशेंट का पहला क्वेश्चन, मैडम मुझे क्या हुआ है, सर डॉक्टर मुझे क्या हुआ है। हमें उसको नाम बताना पड़ेगा डिसीज का। हम ऐसा नहीं बोल सके यू आर सफरिंग फ्रॉम नक्सवामिका, डॉक्टर केन ने एग्जाम्पल दिया है सेम फिलोसॉफी में, यू आर सफरिंग फ्रॉम बेलाडोना, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हमें उसको नाम देना पड़ेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस हो उसको जानना पड़ेगा। फिर ये हमको मैनेजमेंट में काम काम आएगा। जैसे पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, पेशेंट को हिपेटाइटिस है, तो हमें पता है कि इसको टाइफाइड फीवर है, हमको पता है कि इसे हेपेटाइटिस है, इसको हम कॉमन सिम्टम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसका डाइट, उसका रेजिम हम उसी तरह से डिसाइड करेंगे। तो उसको जो हेपेटाइटिस है तो हमें उसको ऑयली और फैटी फूड अवॉइड करना बोलना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज इज बेस्ड ऑन अ डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। और उसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी है डायग्नोसिस की, जो हमें कॉमन सिम्टम से मिलता है। जैसे अगर हमें सिक लीव रखनी है, हमें डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करना है, हमें फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू करना है, उस टाइम हमें कॉमन सिम्टम से ही कर सकते हैं। आप समझ में आई बात? सो कॉमन सिम्टम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन होम्योपैथी, नेवर सेज दैट, दे हैविंग इट्स इम्पोर्टेंस इन होम्योपैथी। And so that's why we are take all the symptoms, and from that each and every symptom which is narrated by the patient, they having a that own value. Now the most important thing, that is the concomitant symptoms. The concomitant symptom, that means it is a existing occurring together along with the associate symptoms. So ये अपनी जो chief complaint उसके साथ ही होते हैं, एक chief complaint के साथ होते हैं, they having a association with the chief complaint, but it is not related with the pathology, they become characteristic symptoms. એટલે ऐसा लगता है कि congruent symptom bear no relation to a chief complaint with the time, but the time association, when this symptom cannot be explained by pathology, they can become a characteristic symptom. जैसे हम एक एग्जांपल ले concomitant symptoms का, हाँ, जैसे में लिखा है अ सिवियर हेडेक, जैसे पेशेंट को हेडेक स्टार्ट होगा वो 12 बार बाथरूम आएगा और बैठ जाएगा, उसका यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब आप सोचो हेडेक है और यूरिनरी ट्रैक है, दे हैविंग नो रिलेशन, हमको बैठ ही नहीं पा रहा है, पर इट इज अकरेंस ऑफ द टाइम्स ऑफ दैट सिम्टम्स इज एट द सेम टाइम, एंड दीज आर द कीनोट सिम्टम्स ऑफ द थैलेसेमिया। इसको हम कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स कहते हैं। दे आर रेयरली फाउंड। अब ये भी बात सही है, हम कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स ऐसे ही नहीं मिल जाते हमें केस में और पेशेंट में, because of they are less found in a patient also, and they are less found in a drug viewing also. Dr. Honeyman, Bonningus, and both of everyone says that in the when they are doing the proving, this type of the symptoms were rarely found in the proving. So they are, when they are found in the proving, they are characteristic symptoms, and they are help for the selection of the simillimum. So all this belongs to another sphere of the disease, that they are main one. Now अब मैं थोड़े एग्जांपल दूंगी कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स के। जैसे मेंटल सिम्टम्स है ना, वो फिजिकल सिम्टम्स से कॉन्कोमिटेंट होते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। जैसे हम ले लेके हमें बुखार आया है, और बुखार की वजह से हम ऐसा सोच ले कि मुझे, जैसे आर्सेनिक में है ना, बुखार है और फिर वो फियर ऑफ डेथ आ जाता है उसको। सो इट इज ऑल्सो अ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स, दे आर हेल्प फॉर सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम। जैसे कॉस्टिकम में है, पेशेंट को कफिंग होती है और उसका यूरिन पास हो जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स वी आर ऑब्जर्विंग सर्टेन मेडिसिन एंड इन सर्टेन पेशेंट, and when they are present in the patient, they are most important for the selection of the they are characteristic symptoms. Now the complete symptoms. Now the
Dr. Honeyman also give idea about the complete symptoms in case taking in aphorism number 86. Dr. Honeyman says in 86, हाँ, after completion of the case, जब patients का narration खत्म हो जाए, then we try to inquire the patient and fill the gap and make the symptoms more complete. एक बॉर्निंग हुसैन ने तो कहा, उसने उससे प्रैक्टिस की, उसने उसके लिए रेपर्टरी में उसका सब डाला, वो सब ठीक है, पर ये बात हनीमैन ने भी अपने केस टेकिंग में हमें सिखाई थी कि अगर आपको पेशेंट कोई कंप्लेन कर रहा है तो वो पूरी कंप्लेन को आपको नहीं जानोगे तो तब तक आप उसको टोटलिटी बनाने में आपको हेल्प नहीं मिलेगी. सो डॉक्टर हनीमैन सेज दैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट कहता है, हाँ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे सर दर्द है, हमने लिख दिया सर दर्द है. अब आप देखो तो मटेरिया मेडिका में हजारों मेडिसिन है जिसमें लिखा है सर दर्द है. अगर हमको वो सिम्टम्स को, पेशेंट को नहीं पता कि हमें सब जानना है, हमें पेशेंट से पूछना पड़ेगा, भाई आपको सर दर्द है तो कहाँ पे दर्द है? तो बोला भाई मुझे मुझे यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे ऊपर हेड के ऊपर जो बीच मुझे दर्द हो रहा है. ये आपको जो दर्द हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? ये मुझे थॉम्बिक टाइप का पेन लग रहा है. ये कब आपको एग्रावेट करता है? जब हम आस्किंग, वी आर आस्किंग अबाउट द मोडालिटी. ये कब बढ़ जाता है, कब कम हो जाता है? तब पेशेंट बोलेगा ये मुझे रात को ही बढ़ता है और सुबह कम हो जाता है, और मुझे सुबह ही बढ़ता है, रात को कम हो जाता है. जो बाय आस्किंग दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बाय मेकिंग द सिम्टम्स कंप्लीट, जो वो हेडेक था जो अभी कॉमन लिख रहा था वो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक. वेन हम पेशेंट बोलेगा मुझे जो सर दर्द होता है वो सनराइज से होता है, सनसेट में कम हो जाता है, हमारे माइंड में जैसे नेट्रम्यूर और सल्फर जैसे मेडिसिन आने लगती है. जो सो इफ वी ट्राई टू मेक द सिम्टम्स कंप्लीट, ऑटोमेटिकली दे आर वी आर गेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. इसलिए बॉर्निंग हुसैन ने, for making the totality of the symptoms, not only a sum total of the symptom but itself one grand symptom, the symptoms of the patient, and they having a help for the making a totality of symptoms. The symptoms are clearly defined by element of location, section, modality and concomitant. It is called the complete symptoms. इसमें हम लोकेशन में हमें कौन से साइड में अफेक्शन है, कौन से पार्ट में अफेक्शन है, किस टाइप का ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, किस टाइप की सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, वो हमें दिखेगा. और क्या होगा उसमें, पॉइंट भी आएगा, फिर जो डायरेक्शन होगी ना वो भी लोकेशन में आएगा. जैसे हम कहते हैं कि भाई पेन गोज अपवर्ड टू डाउनवर्ड, पेन गो लोअर टू अपवर्ड, डायगोनल अपीयरेंस ऑफ द पेन. तो ऐसे भी सिम्टम्स है जो लोकेशन, हम जो डायगोनली और डायरेक्शन देखते हैं, तो लोकेशन नॉट ओनली इज कंटेन द लोकेशन, इट इज अ कंटेन द डायरेक्शन और लोकेशन, पार्ट अफेक्शन, शिफ्टिंग. अभी अभी इसको पेन हो रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, वो भी हमको लोकेशन में डालना पड़ेगा, जिससे हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलेंगे. जैसे जैसे सेंसेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वी आर से द सब्जेक्ट मोस्ट सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ अवर केस. सेंसेशन में आपको फीलिंग लेनी है, कैसे सेंसेशन एबनॉर्मल हो रहा है वो पूछना है, उसके से पेन हो रहा है वो हम आस्क करते हैं. उसके अलावा सेंसेशन ऑल्सो कंटेन कंप्लेन. अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग कैसी हो रही है, वैसे सावर वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कब हो रही है वॉमिटिंग, क्या क्या खाने से हो रही, ये सिम्टम्स भी हम सेंसेशन में डाल सकते हैं. जैसे पेशेंट को कफ है, अगर पेशेंट को कफ है और जो बलगम निकलता है वो किस कलर का है, वो भी हम सेंसेशन में डाल सकते हैं. तो सेंसेशन नॉट ओनली सेंसेशन दैट इट इंक्लूड द कंप्लेन ऑल्सो of the patient. So the altered perception of mind regarding the disease may either in form of pain or discomfort, both physically as well as mentally. Everything they are come under sanction and complaint. Now the modality. हम क्या कहते हैं मोडालिटी को? कब हमारा वो कंप्लेन है, वो सिम्टम्स है, वो बढ़ जाता है, किस टाइम पे और किस प्लेस में, किस क्लाइमेट में और एनी सर्कमस्टेंसेस, और वो कम हो जाता है. और वी आर नो दैट, हाँ वी आर सब ऑल आर प्रैक्टिशनर, वी नो दैट वी गेट द एग्रावेटिंग मोडालिटी मोर देन द एमेलियोरेटिंग. ठीक है, तो मोडालिटी हमें दो टाइप की है, एग्रावेशन और एमेलियोरेशन. और हमें जब मोडालिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें उसको अलग अलग टाइप से करनी, जैसे टाइम मोडालिटी. हाँ, मोडालिटी अकॉर्डिंग टू टाइम, मोडालिटी अकॉर्डिंग टू
सरकमटेंसेस, हम टाइम का है देख तो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बोले तो 12 AM और 12 PM एग्रावेशन विच इज आर्सेनिक में लिखा है, हो गई ना कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, प्लेस, जैसे पेशेंट हैविंग क्लोज क्लोज प्लेस में उसको एग्रावेट हो रहा है, हो गई ना ओपन एयर डिजायर। हाँ, पल्सेटिला मेडिसिन, हो गई ना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। जैसे क्लाइमेट, हाँ, मुझे डैम वेदर में अच्छा लगता है, कॉस्टिकम, हो गई ना मेडिसिन। हाँ, एनी सर्कमटेंसेस, बाय लाइंग, बाय सिटिंग, बाय स्ट्रेचिंग द लेग। हाँ, सो मोडालिटी अपनी फूड और ड्रिंक रिलेटेड भी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक रिलीव माई गेस्ट बर्निंग पेन। जैसे फॉस्फोरस में एक सिम्टम्स है कि फीवर के टाइम उसको जब ठंडी चीज लेता है तो उसको अच्छा लगता है, गेस्टाइटिस में वो ठंडी चीज लेता है उसको अच्छा लगता है, तो फूड ड्रिंक की भी हमें मोडालिटी हो सकती है। तो जैसे सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं, सेंसेशन मिल रहे हैं, अगर उसके साथ हमें मोडालिटी मिल जाए तो दे आर मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम। एंड मैंने बोला जैसे कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स, if they are present in the case, they are sole guide the similimum medicine. So now there is some most important symptom, there is a clinical symptoms। हम जानते हैं बोरिक सब है, क्लार्क है, सब उन्हें क्लिनिकल सिम्टम्स की बात की है। तो दिस सिम्टम्स आर डज नॉट अपीयर ड्यूरिंग द प्रूविंग, जब हमने प्रूविंग की तब हमने नहीं दिखने दिए, ये प्रूवर में दिखे ही नहीं, रीप्रूविंग में भी नहीं दिखे। बट क्या हुआ, हमने कोई कंप्लेन के लिए पेशेंट की टोटालिटी बनाई। हाँ, उस टोटालिटी में वो सिम्टम्स था पर हमें नहीं मिल रहा है मैथमेटिका में, तो हमारे लिए यूजफुल है नहीं, तो हमने तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। तो हमारी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई उसमें से जो उसको कवर करते थे वो सिम्टम्स तो गए, पर उसके अलावा जो सिम्टम्स के थे कि जैसे कि वन सिम्टम्स लिखा है कांस्टेंट स्टिचिंग पेन इन अ ब्रायोनिया। हाँ, तो वो हमें ड्रग प्रूविंग में नहीं मिला था, पर वो स्टिचिंग पेन वो ब्रायोनिया पेशेंट को अलग कोई और कंप्लेन के लिए दी थी और वो उसको चला गया। So now these type of the symptom which are not produced during the drug proving, they are not present in pathogenesis of that medicine during the drug proving, but they are cured the accidentally the symptoms. These are the symptoms, or we are say the clinical symptoms. And if we are finding these symptoms, and so in a Boric and in Clark Materia Medica, we see the multiple symptoms, they belong to clinical symptoms. So these are the symptoms could not ascertain include the drug pathologies while proving of a drug, but always relieve the same symptom when account in a पेशेंट। ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स है जो हमारे क्लिनिकल मैथमेटिका में बोरिक साहब ने लिखे हैं। नाउ these are the also characteristic symptoms and they are help for the selection of the सिमिलिमम। जैसे हमने एसेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ा, इसके बारे में डॉक्टर हनीमैन ने वन साइडेड डिजीज में लिखा है। क्या होता है वन साइडेड डिजीज में, सिम्टम्स ही कम होते हैं, अगर सिम्टम्स ही नहीं है तो हम कैसे मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे। उस टाइम डॉक्टर हनीमैन ने 160 एफोरिज्म 181 एफोरिज्म में लिखा है कि जैसे आपको पेशेंट है, आप बहुत अच्छा केस ले रहे हो, आप यू आर फॉलो एच एंड एवरी रूल ऑफ द केस टेकिंग, यू आर टेकिंग द ऑल द साइड ऑफ द पेशेंट ऑल दो यू आर नॉट गेटिंग द सिम्टम्स। उस टाइम आपको पार्शियल सिमिलर रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिम्टम्स मिलेंगे, पेशेंट को हम छोड़ तो नहीं दे सकते। जो सिमिलिमम नहीं है, इट इज इनएप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड मेडिसिन, पर वो देने के ये वन साइडेड डिजीज है। वन साइड डिजीज में क्या होता है कि हमें 1 और 2 सिम्टम्स दिखते हैं और बाकी सिम्टम्स पेशेंट में होते हैं जो ऑब्सक्योर होते हैं, जो उसको फील नहीं होते हैं। जो ऐसे जो पार्शियल सिमिलर मेडिसिन दोगे तो उसके बॉडी में क्या होगा, प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस होगी, तो उसका वाइटल फोर्स को स्टिमुलेशन मिलेगा, तो उसकी वजह से हमें ये पार्शियल सिमिलर मेडिसिन के देने के बाद जो न्यू सिम्टम्स अपीयर होंगे, these are the symptoms are accessory symptoms of medicine and they are help to make the further totality of the symptoms. So they are also characteristic symptoms and they are help for the selection of the सिमिलिमम। now lesser accessory symptoms, इसके बारे में डॉक्टर हनीमैन ने अपने को 95 एफोरिज्म में लिखा है। वो क्या बोल रहे हैं, पेशेंट यूज टू दैट सिम्टम, पेशेंट 10-15 साल से वो का कॉन्स्टिपेशन है, तो पेशेंट ऐसे एज्यूम कर लेता है कि कॉन्स्टिपेशन इज अ नॉर्मल फॉर मी, वो हमें कभी नहीं बताता कि आई हैविंग अ प्रॉब्लम विद द बॉवेल मूवमेंट।
but these are the symptoms, are accessory symptoms, or they are help for the selection of the symptom simillimum. Dr. Honeyman used the word the pregnant in aphorism 95. They are most important symptoms for the selection of the simillimum. In chronic disease, the patient get accustomed with the suffering and not feel the necessity to narrating those symptoms, which we are had relieved for a long time. Important for the choice of medicine, and they are do not consider the symptom anything to do with the prescription. They do make the presenting trouble. नाउ ये सारी सिम्टम्स के बारे में जान के हमें करना क्या है, हमें टोटलिटी बनानी है. डॉक्टर हनीमैन सेज दैट a purposeful totality of the symptom need a well directed meaningful case टेकिंग प्रोसीजर. अब होम्योपैथ का पूरा ध्यान टोटलिटी में बनाने में ही लगता है. अगर वी मेक द प्रॉपर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, अगर सिमिलिमम तो ऐसे खींची चली आएगी अपने पास. So, according to Dr. Honeyman, outward reflection of the picture, internal essence of the disease is a sole guide the simillimum medicine. Stuart Close कह रहे हैं कि the symptoms of the case which are capable of being logically combined in a harmonious and consistent whole having a coherency and individuality. So हमें portrait बताता है. हाँ, रॉबर्ट साहब बोल रहे हैं हमें कि the totality is a concrete form which is symptom take when they are logically related to each other and stand for the individual recognize the form. So ये हमारा आउटकम है जो हमने सिम्टम से आज सीखा है. क्या आउटकम आया है पूरी 1 घंटे का लेक्चर का? तो फ्रॉम द सिलेक्ट द एक्यूरेट सिलेक्शन, होलिस्टिक हीलिंग, वी आर इफ द गिव अ सिमिलिमम मेडिसिन, हाँ, तो वी मिनिमाइज द साइड इफेक्ट. एंड जो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, एंड दैट इज वी गेट द बेटर आउटकम फ्रॉम द पेशेंट. थैंक यू सर. These are the certain reference. Then from I make this taken a this PPT. Thank you. Thank you very much. आप अपना PPT को हटा लीजिए कोमल जी. हाँ, मैं हटा देती हूँ. हाँ, yes, आप आपका वीडियो ऑन करिए. सर वीडियो मेरा ऑन ही है, पर पता नहीं वो कनेक्शन में आपको मेरा वीडियो ऑन ही है सर. पूरा मेरा वीडियो ऑन ही है. ओके. पर दिख नहीं रहा, पता क्यों नहीं. आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया था, है ना, और आपने बड़ा अच्छा सभी सिम्टम्स को क्लासिफाई भी किया है. एक चीज को मैं बताना चाहूँ, कॉमन सिम्टम्स के विषय में जो आप बता रही थी, तो कॉमन सिम्टम्स का क्या इम्पोर्टेंस है इसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉमन सिम्टम्स जो है तो ऐसे इंडिविजुअली उसका प्रेजेंस जो है तो आपको डायग्नोसिस के लिए मदद करता है, लेकिन जब वो ग्रुप में आता है तो वह एक पिक्यूलियर सिम्टम्स बन जाता है. जैसे कि एक साथ, जैसे कि आप लोग कॉन्कॉमिटेंट का अगर कहिए कॉमन सिम्टम्स कॉन्कॉमिटेंट के रूप में 4-5 आ जाए, सर्दी भी है, बुखार भी है, ठंडा भी लग रहा है, आपको कई एक लक्षण एक साथ है, तो कहते हैं कि क्लबिंग ऑफ सिम्टम्स, है ना. कॉमन सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस उसमें बहुत ही बढ़ जाता है, जबकि क्लबिंग ऑफ सिम्टम्स होता है, और इस क्लबिंग ऑफ सिम्टम्स को भी ध्यान में देना चाहिए. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी लक्षण को हम लोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे कॉमन हो चाहे अकैरेंटिस हो. लेकिन एक बात को हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हर एक पेशेंट का जो इंडिविजुअलिटी है वो उसको ध्यान में रख करके हमको ये जा रहा है. और पास्ट को और अपने सारा चीज को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और कोई कमेंट भी नहीं है अभी. और हम लोग अब सेशन, चूंकि हम लोग का सब सेशन अब 1 मिनट का बचा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक आपने जो क्लासीफाई किया है बड़ा अच्छा, अपने ऑर्गेनिन के हर एक फॉर्म को लेते हुए इसमें डाला है. मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत ही डेफिनेट है. आप 2 अप्रैल को फिर से अंग्रेजी सेशन में आप लेक्चर दे रही हैं, इसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ, और उम्मीद है कि आपका प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में भी काफी Sir, thank you very much for giving this opportunity to present amongst the senior practitioner. And if you having any suggestion, हिंदी में भी इसी तरह से आते रहिए. हिंदी में भी इसी सेशन में इसी तरह से आते रहिए. हम लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों आपका अति करेंगे. आपके नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाले हैं, और नेक्स्ट सेशन के जो हमारे होस्ट हैं डॉक्टर धनेश. So now the Hindi session is closed, and we hand over the session to Dr. Dhanesh for his English session. So over to you, Dr. Dhanesh.
And welcome to Dr. Kulwant Singh also, who is the speaker for today. Thank you, Sahani sir. Good evening.